सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा सॉलिड स्टेट में आपका लास्ट टॉपिक था डिफेक्ट्स, और डिफेक्ट्स में से मैंने कहा ना कि अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आपका आता है तो 2 मार्क का आपका न्यूमेरिकल आएगा डेंसिटी में से, एंड 2 मार्क का क्वेश्चन जो आता है वो डिफेक्ट में से आता है। तो डिफेक्ट इन क्रिस्टल है क्या कि जब आपके जो आयंस जो अरेंज होते हैं कहीं से कोई इम्परफेक्शन हो जाती है तो वो डिफेक्ट इन क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको सैटरडे को मैंने आपको बताया था कि जो डिफेक्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट था स्टिक्योमेट्रिक, मींस जहां पर आपके नंबर ऑफ आयंस कैटायन और एनायन का रेशियो जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो एज इट इज रहता है जितना कि आपका रेशियो है। ठीक है, और इसमें मैंने आपको 2 डिफेक्ट्स बताए थे। एक बताया था मैंने वैकेंसी डिफेक्ट, जिसका एग्जांपल मैंने आपको स्कोटकी दिया था डिफेक्ट, और सेकंड बताया था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जिसका एग्जांपल था फ्रैंकल। ठीक है, सेकंड है नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो यहां पर एक क्रिस्टल बना देती हूं, इससे आपको डिफेक्ट जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। ये मैं कैटायन और एनायन बना रही हूं यहाँ पर। वैकेंसी डिफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से कोई एक जो है आपका कैटायन या एनायन निकल जाता है, वैकेंसी एक साइड होल छोड़ देता है। ठीक है, और सेम नंबर का अगर कैटायन निकल रहा है एनायन भी निकल जाता है, रेशियो आपका सेम रहेगा, और उस तरह का डिफेक्ट कहलाता है स्कोटकी डिफेक्ट, जिसमें आपकी डेंसिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। फ्रैंकल डिफेक्ट मैंने आपसे बताया था कि यहाँ से कैटायन निकले और इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाइड कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखो कि जो क्रिस्टल है उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन है। ठीक है, और आपका स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्यों है, क्योंकि एनायन एंड कैटायन का रेशियो भी मेंटेन है, वो तो नहीं डिस्टर्ब हुआ। क्लियर, तो इस तरह का डिफेक्ट आपका कहलाता है इंटरस्टिशियल या फ्रैंकल डिफेक्ट। फिर मैं आपको करवा रही थी नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टिक्योमेट्रिक में क्या होता है, जहां पर रेशियो जो हो आपका डिस्टर्ब होता है। ठीक है, मतलब कि जो आपका कैटायन और एनायन का रेशियो है वो एनायन एंड कैटायन का जो रेशियो है वो आपका डिस्टर्ब होता है, मीन्स सेम नहीं रहता, 1:1 का आपका रेशियो नहीं रहता। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट 2 तरह से होता है। एक होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, जिसमें मेटल एक्सिस का मतलब क्या है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज आपका ज्यादा हो। ठीक है, और दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी, मींस जिसमें पॉजिटिव चार्ज की कमी हो जाए। सो फर्स्ट आई विल डिस्कस मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट में किस तरह से हो सकता है, 2 तरह से। एक तो ये है फर्स्ट बाय एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी का मतलब है कि कोई एक एनायन बीच में से गायब हो जाए। ये मैंने गायब कर दिया। ठीक है, रेशियो तो डिस्टर्ब हो गया, तो ऐसा डिफेक्ट क्या है, नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। कैटायन और एनायन का रेशियो डिस्टर्ब हो गया, सेम नहीं रहा। यहाँ पर एनायन जो है वो गायब हो जाए, लेकिन हमें न्यूट्रलिटी ऑफ को तो मेंटेन रखनी होगी, और उसका प्लेस इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब आप सोचोगे ये कैसे पॉसिबल है, इसका एग्जांपल ले लो। सपोज NaCl का क्रिस्टल है, कैटायन जो है वो Na है और एनायन क्या है, Cl है। जब आप इसको सोडियम वेपर की प्रेजेंस में आप इसको हीट करते हो, सोडियम वेपर की प्रेजेंस में, तो सोडियम वेपर सोडियम गैसेस फेज में होगा, इजीली वो इलेक्ट्रॉन निकालता है एंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na+ एंड इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, क्लियर। मैंने इसलिए वेपर बोला है, सॉलिड में से इट इज नॉट पॉसिबल। आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, क्लियर। तो जब वेपर लोगे तभी ये होगा, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस स्पेस को ऑक्युपाइड कर लेगा, और ये सोडियम जो होगा यहाँ से क्लोरीन को लेकर के निकल जाएगा NaCl बना करके। तो यहाँ से एनायन निकल गया और स्पेस किसने ले लिया, इलेक्ट्रॉन ने। तो न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है,
बट रेशियो डिस्टर्ब हो गया ना। तो ऐसा डिफेक्ट आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव आयन जो है वो ज़्यादा है कंपैरिजन टू नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ऐसा डिफेक्ट कहलाता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। समझ में आ गया कैसे हुआ, ठीक है। क्या होगा, एक नेगेटिव आयन निकल जाएगा अपने होल में से और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, रेशियो एनायन एंड कैटायन का डिस्टर्ब होगा। ये नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट है और इलेक्ट्रॉन कैसे आया वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है तो सोडियम क्लोराइड पर सोडियम वेपर की प्रेजेंस में होता क्या है कि सोडियम जो है सोडियम प्लस बनाता है, इलेक्ट्रॉन बनाता है, इलेक्ट्रॉन इसका प्लेस ले लेता है और ये एनायन को लेकर के NaCl फॉर्म करके, दिस इज मेटल एक्सिस डिफेक्ट बाय एनायन वैकेंसी। अब सेकेंड क्या था कि कोई एक्स्ट्रा कैटायन जो है वो आ जाए इंटरस्टिशियल साइड्स पे, एक्स्ट्रा कैटायन। अब एक्स्ट्रा कैटायन कैसे आ सकता है इंटरस्टिशियल साइड्स पे, तो बेटा एक्स्ट्रा कैटायन के लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि सपोज, इसको मैं रब नहीं करूंगी, यहाँ पर ही बता देती हूँ आपको। सपोज ZnO क्रिस्टल है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड का है ये क्रिस्टल, जिसमें आपके जिंक जो है वो पॉजिटिव आयन है एंड ऑक्साइड जो है वो नेगेटिव आयन है, क्लियर। जब आप इसको हीट करोगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म जिंक 2+ प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा, कैसी रिएक्शन होगी, जिंक ऑक्साइड को जब आप हीट करोगे तो क्या होगा, इट विल फॉर्म जिंक 2+, ठीक है, ऑक्सीजन एंड आपका 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आप इसको लिख लो और लिख लो इस रिएक्शन को। अच्छा, वहाँ पर आपको मैंने एक पॉइंट जो F सेंटर लिखाया था एनायन वैकेंसी वाला वो आपने नोट डाउन कर लिया था, आगे ये भी लिख लिया था, ये भी लिख लो कि एनायन जब साइड से एनायन निकल जाता है तो इट विल क्रिएट F सेंटर एंड ड्यू टू दिस F सेंटर द क्रिस्टल जो क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाता है। नोट डाउन कर लो इसको। कर लिया, ठीक है। ये रिएक्शन आप नोट कर लो इसको भी, इसकी वजह से येलो कलर होता है। क्यों, आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपका वो क्रिस्टल क्या हो जाएगा, कलर्ड होगा। लिख लो येलो कलर। अगर आपसे पूछते हैं ZnO क्रिस्टल का कलर आपका येलो क्यों हो जाता है तो आपने ये लिखना है, ये रिएक्शन लिखनी है। और अब इसको समझ लो बेटा कि Zn2+ तो कहीं ना कहीं इसको ऑक्युपाइड कर लेगा, इंटरस्टिशियल साइड्स में आ जाएगा। है क्या टॉपिक, कोई एक्स्ट्रा कैटायन जो है वो आ जाएगा इंटरस्टिशियल साइड्स पे, तो भी आपका क्या हो जाएगा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन तो गैस है, ये कहाँ चली जाएगी, निकल जाएगी, और दो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसका चार्ज बैलेंस कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्रिस्टल का तो न्यूट्रलिटी तो हमेशा मेंटेन रहेगी, बट हियर यू कैन सी रेशियो ऑफ कैटायन एनायन फिर डिस्टर्ब हुआ, क्लियर। और कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज की एक्सिस है, इसलिए ये कैसा डिफेक्ट हुआ, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। नोट कर लिया, चलो अब है नेक्स्ट मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। रब कर दो इसको। ये मैं चार्ट इसलिए नहीं लर्न कर रही हूँ ताकि आपसे एक बार लास्ट में पूछूं। नॉन स्टील को मैंने मेटल एक्सिस हो गया, सेकेंड क्या है, मेटल डेफिशिएंसी। इससे भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखोगे कि कई बार पूछा गया है वो क्वेश्चन। सिंपल सी चीज़ है,
क्रिस्टल जो आपने बनाया था, ज़्यादा बड़ा क्रिस्टल नहीं बनाती, थोड़ा सा ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर हो क्या कि जो आपका कैटायन है, ये जो कैटायन है आपका, ये अपनी साइड से निकल जाए कैटायन, ठीक है, क्या हो जाए, ये अपनी साइड से निकल जाए और इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो कैटायन है उसके ऊपर डबल चार्ज आ जाए। तो यहाँ पर 8 मतलब आपने न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल को मेंटेन रखना है, याद रखना। तो यहाँ से एक कैटायन मिस हो जाए, ठीक है, हीटिंग में, क्लियर, और उसके चार्ज को यहाँ पर जो 2 पॉजिटिव चार्ज हैं वो बैलेंस हो इस तरह। तो ये आपका मेटल डेफिशिएंसी है। क्यों? क्योंकि कैटायन एंड एनायन का रेशियो में से कैटायन का रेशियो कम है एनायन के उसमें। अब आप सोचोगे ऐसा डिफेक्ट किस में होता है? होता है ऐसा डिफेक्ट, और वो होता है आपका, एग्जाम्पल याद रखो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है FeO का, ठीक है, और इसका रेशियो भी याद रखना, इसका रेशियो भी पूछा जाता है। कभी भी इसका रेशियो 1:1 नहीं होता, इट इज 0.95:1 मीन्स Fe कितना प्रेजेंट होता है? इट इज 0.95, कम है ना Fe, पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन 1, ये रेशियो होता है आपका। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसको दे देंगे और पूछेंगे किस तरह का ये आपका एग्जाम्पल है, तो आपने बताना है इट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और अगर रेशियो भी पूछते हैं तो रेशियो भी याद रखना, इट इज 0.95, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके हो गए नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। थर्ड जो आपका डिफेक्ट आता है वो आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी वर्ड से ही समझ गए होंगे कि ये डिफेक्ट कैसा होने वाला है। कुछ सिमिलर है मेटल डेफिशिएंसी से। कैसे सिमिलर है? बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ से एक कैटायन मिस हो और हम इसमें कोई और, वही कैटायन नहीं, कोई और एलिमेंट जो पॉजिटिव आयन है वो इसमें मिक्स कर दें, ठीक है। सपोज मैंने NaCl का क्रिस्टल लिया है और मैं इसमें स्ट्रांसियम मिक्स कर दूँ। स्ट्रांसियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लियर। तो ये क्रिस्टल किसका था? NaCl का। इसमें और क्या मिक्स हो गया? स्ट्रांसियम। तो ये कैसा डिफेक्ट हो गया? दिस इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है ये आपका मेटल डेफिशिएंसी की तरह। ध्यान से देखो, है ना, वैसे ही एक पॉजिटिव आयन मिसिंग था और उसका प्लेस जो लिया 2 पॉजिटिव चार्ज में लिया। न्यूट्रलिटी तो वैसे ही मेंटेन है, बस डिफरेंस क्या है दोनों में, ये याद रखना कि उसमें मेटल वही होता है, पॉजिटिव आयन वही होते हैं, और इसमें जो है वो हम मिक्स करते हैं दूसरा मेटल, यानी कि कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। आप इसको समझ सकते हो। अभी आपको समझ में आ जाएगा, जब मैं कोवैलेंट सॉलिड में आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा किससे कैसे कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो यहाँ तक आपका क्लियर है? आयनिक सॉलिड पूरा समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और यहाँ भी मैं आपको बता देती हूँ, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवैलेंट सॉलिड। नोट कर लिया यहाँ तक? इम्प्योरिटी डिफेक्ट आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, जहाँ पर आपने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा है। So here I am taking an example of silicon. अब किसमें आप बात करें? इम्प्योरिटी डिफेक्ट में, इम्प्योरिटी डिफेक्ट की कोवैलेंट कंपाउंड्स पे, ठीक है, कोवैलेंट सॉलिड पे। सिलिकॉन, सिलिकॉन आपको पता है इट इज मेटोलाइट्स, है ना, कार्बन के नीचे होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वैसे नहीं करता। अब सिलिकॉन का आपको पता है कि सिलिकॉन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, क्लियर, 4 इलेक्ट्रॉन, और ये किस ग्रुप का एलिमेंट है? इट इज ग्रुप नंबर 4A, ओके। इसके पास में कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 13। 13 ग्रुप के कौन से एलिमेंट है? बोरॉन, एल्युमिनियम, ठीक है, गैलियम। 15 ग्रुप के कौन से एलिमेंट्स हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है। तो अब हमें इम्प्योरिटी यानी इनकी डोपिंग करनी है। इससे क्योंकि ऐसे नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट
पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, लेकिन आर्सेनिक के पास कितने हैं? 5 है। तो 4 तो आपके आर्सेनिक के साथ ही बॉन्ड हो जाएंगे, यहाँ से सिलिकॉन के साथ, सिलिकॉन के साथ, सिलिकॉन के साथ, लेकिन जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? वो तो फ्री है, किसी भी तरह से उसकी बॉन्डिंग नहीं हो रही है। क्लियर? तो यही इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? कंडक्ट होगी। ठीक है, कहाँ तो ये इंसुलेटर था और कहाँ इससे अब क्या हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। क्यों कंडक्ट हो रही? क्योंकि हमने इनमें डोपिंग कर दी, मिक्स कर दिया ग्रुप नंबर 15 यानी इलेक्ट्रॉन रिच फैमिली, जिसको हम इलेक्ट्रॉन रिच फैमिली बोलते हैं ना, उसके साथ हमने इसको मिक्स कर दिया। ठीक है, और अब ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। क्यों कंडक्ट कर रहा है? क्योंकि इसके पास 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इस तरह के कंडक्टर को क्या कहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये आपने फिजिक्स में शायद पढ़ा होगा। ठीक है, चलो फिर ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट। तो ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स क्या होते हैं? इनके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? और जब हम इनकी डोपिंग ग्रुप नंबर 13 यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट्स के साथ करते हैं, तो फिर क्या होता है कि सिलिकॉन तो 3 के साथ तो ये बॉन्ड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका एक होल खाली रह जाता है। क्यों? क्योंकि आगे जो है एलिमेंट उनके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू दिस पॉजिटिव होल। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको फिल करेगा, दूसरा वाला वैकेंट प्लेस हो जाएगा, वो आएगा, उसको फिल करेगा। तो अब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वो इस पॉजिटिव होल की तरफ वजह से कंडक्ट होगी, और इस तरह के कंडक्टर को हम क्या कहते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्लियर? तो ये था आपका डिफेक्ट, जो आपका सॉलिड में डिफेक्ट इन सॉलिड। इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने आपको बता दिए। जिंक ऑक्साइड वाला ज़रूर याद रखना, फेरस ऑक्साइड वाला एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना। ठीक है, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर आपने वैसे फिजिक्स में भी कर रखा है, इसमें भी आपका हो गया, ये भी याद रखना। स्ट्रांसियम के साथ कैसा डिफेक्ट दिखाता है वो भी याद रखना, सबके एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर इम्प्योरिटी इन सॉलिड।